इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेक्चर काफ़ी बड़ा। ये क्या हुआ है की रिपोर्ट पॉजिटिव है। व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मनीश्री ब्लॉग्स पर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मौज में। खाने में दाल चावल और रोटी क्यों सीख रही हैं फिर? ये रोटी सेक रही हूँ। तुझे नहीं खानी रोटी? कौन सी? खोल कर दिखाओ। सीटी लग रही है। हमारा खाना हो चुका है बिल्कुल तैयार, खाने के लिए रेडी। चुप, बिल्कुल चुप। इंडियन देसी थाली। और ये चावल कौन से डिज़ाइन से निकाले हैं? ये चावलों का अलग ही डिज़ाइन निकला हुआ है। देखो, ये सुबह से ऐसी पड़ी है टीवी देखने में, सुबह से देख रही है। नहीं। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? सभी ठीक ठाक है ना? आपके परिवार में सभी स्वस्थ है ना? सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। यही अब कहा भी जा रहा है, दोबारा से वही डर सबके मन को सताने लगा है, सभी को बहुत परेशान करने लगा है। मुझे भी बहुत परेशान कर रहा है। मैं तो पहले से ही वीक हूँ, पहले से ही तबीयत ख़राब हो रखी है। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए, और बस नॉर्मल जो दिनचर्या है वही चल रही है। और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। आप सब भी खुश रहने की कोशिश कीजिए, जैसे भी बन पड़े खुश रहिए बस, है ना। आज नव्या का बर्थडे है, आज है 16 अप्रैल है आज, तो उसका बर्थडे है। नव्या, यदि तुम ये वाली वीडियो भी देख रही हो तो तुम्हें बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन भी बच्चों का जन्मदिन हो आज, जो भी देख रहे हैं, बच्चे हो या बड़े हों, सभी को हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश रहो, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। ठीक है जी। तो मैं एक विशेष वो लेके बैठी हुई थी कि अभी न्यूज़, अगर टीवी देखते हैं हम, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देख रही थी अभी बैठ के, तो बहुत डरा रही हैं न्यूज़। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पहले से भी ज़्यादा डर लग रहा है। पहले भी हमने दिए जलाए थे, ताली थाली बजाई थी, घर में जितना भी जैसे भी हो सका था सब बहुत अच्छा, सबने शुद्धिकरण किया था घर का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े पिए थे, सब कुछ किया था। और अभी फरवरी मार्च में लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रहा। वो फिर से परेशान करने के लिए दोबारा से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। कोविड का दोबारा से अटैक हो चुका है। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, लेकिन वो फिर से छुट्टियां हो गई हैं। और अभी परसों संडे के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है कि संडे में लॉकडाउन रहेगा। किन्हीं जगह पर वीकेंड का लॉकडाउन लग चुका है, सैटरडे और संडे दोनों में ही। अब मेन क्या है, हमें अपना ध्यान रखना है। आपने यदि नहीं देखा होगा या कुछ लोग देख रहे होंगे, आयान एंड ब्यूटी करके जो चैनल है, आयान मॉम एंड ब्यूटी करके चैनल है, सभी जानते हैं, डेली ब्लॉग्स डालती हैं, वो काफ़ी फेमस हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने ब्लॉग्स में। तो उन्होंने कल की वीडियो डाली थी, यानी कि परसों की रही होगी वो वीडियो, परसों तरसों की रही होगी। तो जब वो उनके हस्बैंड वो कराने के लिए जा रहे थे, कोविड का जांच कराने के लिए जा रहे थे, अपनी हॉस्पिटल जाने के लिए निकले थे, तो बड़े हंसते हुए जा रहे थे और बड़ा नॉर्मली ले रहे थे उस चीज़ को। कह रहे थे कि अगर पॉजिटिव भी आया तो डरने की क्या बात है, अगर पॉजिटिव भी है तो डरने की क्या बात है। डर? हाँ, ये क्या होता है? ये क्या होता? लेकिन उनका मजाक उन्हें भारी पड़ गया है। और वो उनकी रिपोर्ट जब आई है, तो जो चेहरे उनके चमक रहे थे ना, मैं तो कहती हूँ वो नेगेटिव आनी चाहिए थी, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए थी। और जैसे ही वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है ना, तो उनके चेहरे देखने लायक हैं। की रिपोर्ट पॉजिटिव है। फिर तो प्लीज़ मजाक मत बनाइए इसका, मजाक मत समझिए इसको। जितना भी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं इसके लिए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकते हैं अपना, तो प्लीज़ कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को। किन्हीं लोगों का कहना है कि चुनाव क्यों नहीं रद्द कराए हैं, किन्हीं लोगों का कहना है कि कुंभ क्यों नहीं रद्द कराया है, स्कूल ही क्यों बंद करा दिए हैं। देखिए, दुख तो सभी को है। ऐसा नहीं है कि टीचर चाहते हैं या फिर सरकार चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहें, बच्चे ऐसा रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भविष्य है हमारे देश का। और जो मतदान का अधिकार है और जो कुंभ में गए हुए हैं, वो 18 साल से ऊपर के हैं, यानी कि वो मैच्योर हैं, यानी कि वो वयस्क हैं, यानी कि वो अपना भला बुरा समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों का जो ध्यान रखना है वो हम लोगों को रखना होता है। तो इसलिए बच्चों के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार को ध्यान नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानूंगी। देखिए, एक बंदा नहीं है सरकार, एक कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति सरकार नहीं होती है।
मैं किसी को गलत नहीं मानूंगी इस चीज़ में। देखिए हमारे बच्चे हैं तो हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है, ये हम इन्हें खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और ये अब ऐसा नहीं कि छू के आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं, कैसे ही आ रहा है। जो लोग मजाक बना रहे हैं उन्हें तो ज़्यादा अटैक कर रहा है, तो प्लीज़ इसे मजाक मत बनाइए, इसे सीरियस लीजिए। अपना बचाव रखिए, घर से ज़रूरी हो तभी निकलिएगा, मास्क का यूज़ कीजिएगा, हाथ सैनिटाइज कीजिएगा, वो तो सभी को पता है। देखिए अब कोई भी अनजान नहीं है, लेकिन ये हवा में है, मुझे तो लग रहा है कि ये हवा में आ चुका है, कि हाँ हवा में तैर रहा है और हम उसके टच में जैसे ही आए वो हमारे अंदर आ गया। उसके सिम्टम्स भी अलग बताए जा रहे हैं। न्यूज़ तो सच में देख रहे हैं तो डरा रही है, न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा डरा रही है। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा कह रहे थे कि गर्मियाँ हो जाएंगी तो ये नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों ये जाने वाला नहीं है, अब हमें इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। जितना भी हमसे दूसरों के लिए हो पा रहा है, दूसरों को सलाह दी जा रही है, प्लीज़ दीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए इस चीज़ के लिए कि इसे मजाक में ना लें, इसे मजाक ना समझें। वैसे ही 10 बीमारियां हैं, मुझे है कोविड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कोविड से भी ज़्यादा बुरी चीज़ को फेस करके निकली हूँ पिछले साल में, और आज भी बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हो रखी हूँ इस समय पर भी। तो ध्यान रख रही हूँ अपना, बहुत ध्यान रख रही हूँ। दवाइयाँ नहीं खाती थी लेकिन खा रही हूँ। दवाइयाँ कोई अच्छी नहीं होती, कोई शौक से नहीं खाता है, और दवाई खाने के बाद एक चीज़ की दवाई खाते हैं तो दूसरी चीज़ पे अटैक हो ही जाता है उसका। वही चीज़ शायद मेरे साथ हो रही है, तो मैं भी काफ़ी ध्यान रख रही हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हाथ धुलिए, बाहर की चीज़ों को बहुत कम टच में आइए, बाहर की चीज़ों से ज़रूरी हो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। मनुश्री वर्क कर लिया? देखिए बच्चे सारे ऑनलाइन क्लास पे टिक गए हैं। हो गया है वर्क? हो गया है? हो गया वर्क? हो गया है। मनु ने देखो चुटिया बनाई हुई है। हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो। ओए ये क्या हुआ है? देखिए सुन नहीं रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी हुई है तो जीभ पे देखिए कैसे नहीं वो बन गया। ये केमिकल है ना, इसमें कलर डला हुआ है ना, देखो पूरी जीभ ऑरेंज हो गई है। मैं होठ भी ऑरेंज हो रही हूँ। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं ना, देवी माता बन गई हो तुम, मेरी देवी हो, हैं? मेरी देवी हो, आशीर्वाद दे रही हैं। मेरे सिर पे हाथ रख दो देवी जी। मैं काली माता बन गई। ये देखिएगा नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आप सबके त्योहार कैसे जा रहे हैं, आप सबके नवरात्रि। मैंने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हैं। किस लिए नहीं रखे? हाँ जी, अपने स्वास्थ्य के लिए रखे हैं, सॉरी अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं रखे हैं, क्योंकि दवाइयाँ खाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम हर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन दवाइयाँ खानी है तो उसके साथ में फिर हैवी नाश्ता भी होना जरूरी है। एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं तो पेट में बहुत गर्मी हो जाती है उस चीज़ से, तो ऐसा नहीं कि फल पे रहा जाएगा। रमज़ान भी चल रहे हैं तो फल वगैरह सब चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, और पता नहीं कैसे कैसे हम तक पहुंच भी रही हैं, कितने हाथों को टच करके वो चीज़ें पहुंच भी रही हैं। तो मैंने सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत नहीं रखे हैं। पिछले 2-3 साल से मुझ में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं व्रत वगैरह रखूं तो फिर 2-3 तरह का खाना बनता है, वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं है अब। तो जितना मैं कर पाती हूँ, जितना पूजन में कर पाती हूँ, आस्था पूरी है, भगवान में श्रद्धा पूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे पेट रहेंगे, अपने आप को कष्ट देंगे, तभी हमारी आस्था साबित होगी। भावना में भक्ति और भक्ति में भगवान होते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है, आपका जो मानना हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। मनुश्री वर्क कर लिया ना? मैं मनुश्री को होमवर्क करा देती हूँ। अब देखिए टीचर तो करा ही रहे हैं, अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन हम मम्मियाँ भी बहुत मेहनत कर रही हैं बच्चों के पीछे। कॉपियाँ रखी हुई हैं, मैं उसको वर्क करा देती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबके साथ शेयर करनी है मुझे एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात। जैसे कि अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं ना, तो ये टच हो जाता है, बिल्कुल ऐसे करके टच हो जाता है हमारी नोज़ से, मुंह से, हम बोल भी नहीं पाते ढंग से और सांस भी नहीं आ पाता। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है ऐसे वाले मार्क्स लगाने की। मैंने खुद ये चीज़ फॉलो की है, मैंने सोचा आप सबको भी बताती हूँ। सबसे पहले इसे यहाँ से मोड़ लेना है, ये मोड़ लिया है, ठीक। अब ये वाली जो क्या बोलते हैं इसको, लास्टिक बोलते हैं ना, हाँ जी लास्टिक बोलते हैं, इसमें लगा लेंगे हम एक नॉट, एक
नॉट लगा के बिल्कुल कोने में आ जाए ये वाली नॉट, ये ठीक, वो कोने में आ गई है। और इधर से भी ये आ गई है, ये कोने में, ठीक ठीक। अब ये वाली जो लेयर है इसे हम ऐसे खोल लेंगे यूँ, ठीक। अब जब हम इसको चेहरे पर पहनेंगे अपने, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ये हो गया। अभी देखो कितना सारा मुंह कवर कर रही है ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसमें गैप भी है, ये रहा देखो, जहाँ से हमें बहुत अच्छे से सांस आ रही है, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है नोजी से ये चीज़। यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद। कोरोना का जैसे जैसे प्रकोप दोबारा से बढ़ता जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके लिए ऐसा वाला मास्क बहुत अच्छा रहता है, इसमें एयर भी पास होती रहती है, और ये वाली जो चीज़ें देखो पूरी कवर हो गई है, हो गई है ना। और आरामदायक है, कानों में पता भी नहीं चल रहा है कि हमने कुछ पहना हुआ है। आप देख सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या है, लाइक। ओके, प्लीज़ मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। ऐसी वाले इलास्टिक लगा के बिल्कुल भी दम नहीं घुट रहा है, इसमें से गर्मी आ गई है ना, ये चीज़ बहुत दूर हो गई है मुंह से, और ये पूरी खुल जाती है यहाँ से लेयर, ठीक है। तो ये ज़रूर आजमाइएगा आप भी, क्योंकि हमें फिर से सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ने लगी है। सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, बार बार हाथ धोइए, बाहर से खाने से, बाहर का कुछ भी खाने से बचिए, अदर चीज़ें खाने से बचिए। घर का पका हुआ खाना खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तुलसी के पत्तों का यूज़ कीजिए, पानी उबाल के पीजिए तुलसी के पत्तों का, या फिर चाय में भी उसको डाल के पीजिएगा तुलसी के पत्तों को, वो बहुत एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो घर से बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सेफ, देश हमारा पूरा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपके योगदान की सख्त ज़रूरत है, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।